नमो नमः मम प्रिय संस्कृत मित्राणि मुझे आचार्य आपण मानक समस्त को संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आपण मानक एक गुड न्यूज रही आपण मानक कहि पारंती बिग अपडेट रही जहाँकि संस्कृत शारदा चैनल रे आम मानकर चाणक्य व्यास जेभଳି भाବରେ पूर्व वर्ष मानकरे बा पूर्व साइकेल मानकरे जेभଳି भाବରେ आम मानकर चाणक्य बैच संपूर्ण भाव में प्रस्तुत करा जाउथला यूजीसी नेट जेआरएफ ठीक से ही प्रकार संस्कृत शारदा चाणक्य बैच आमर खूब जल्दी स्टार्ट होगा पाई जाउछि। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 अर्थात संस्कृत कोड 25 जहाँकि 2025 रा डिसेंबर साइकिल को दृष्टि रखी आम मानकर बैच स्टार्ट होगा पाई जाउछि। आउ रजिस्ट्रेशन टाइम आपण मानक दिया जाइछि 15 जून टू 28 जून जहाँकि एथिरे आपण मानक स्पेशल ऑफर रही सेट ऑल 10 यूनिट्स कहले यूनिट 1 जहाँकि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय ठारू आरंभ करी यूनिट 1 टू स्टार्ट करी 10 यूनिट्स पर्यंत समस्त प्रकार कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करा जाउछि। एता सहित लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो लाइव क्लासेस सहित रेकर्डिंग क्लास मध्य प्रोवाइड करा जाउछि। जो माने लाइव रे जोड़ी ही पारु नहंती बा जोड़ी होई परिबे नाही कोनोसी कारणवशतः से माने रेकर्डिंग रे मध्य कवर करि परिबे। आपण मानकर जो चंपू काव्य रही आपण माने देखिबे 4th पॉइंट रे आपण माने पाइबे हां ना ये चंपू काव्य जहाँकि त्रिविक्रम भट्ट प्रणीत नल चंपू आमको सिलेबस रे मेंशन करा जायछि। नल चंपू चंपू काव्य रे केवल आ केवल गोटे ही चंपू काव्य आपन को रखा जायछि यूनिट 8 रे। चंपू काव्य कहले गोटे ही चंपू काव्य आपन को सिलेबस रे मेंशन हिछि आ कोन चंपू काव्य नाही। तो ये जो चंपू काव्य रही है नल चंपूर केवल आ केवल प्रथम उच्छ्वास ही रही यद्यपि नल चंपू रे टोटाल बा संपूर्ण भाव देखा संपूर्णतः 7टी उच्छ्वास रही टोटाल परंतु 7टा तक उच्छ्वास आपन को पढ़िबार नाही केवल आ केवल प्रथम उच्छ्वास ही देखिकी जिवे। नल चंपूर संपूर्ण बा टोटाल 7टी उच्छ्वास आपन को पढ़िबार ही नाही केवल प्रथम उच्छ्वास देखिकी गले एनफ। ये नल चंपू आम कौन बुझा फास्ट आम देखा काव्य भेद को ये काव्य को आमर साधारणतः संस्कृत साहित्य को जो देखा तो संस्कृत साहित्य रे मुख्यतः काव्य को दुई भाग रे विभक्तिकरण करा जायछि बा दुई भाग रे विभक्तिकरण करा जायछि बा वर्गीकरण करा जायछि। काव्य होछि दुई प्रकार गोटे होछि दृश्य काव्य आ गोटे होछि श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य कहले आपण माने जानि पारुथिबे श्रव्य काव्य कहले हम केवल सुनु आ दृश्य काव्य कहले शुणिबा सहित देखिबार भी व्यवस्था थी सीधा सड़क कहले दृश्य काव्य। आ ये दृश्य काव्य होछि दुई प्रकार गोटे होछि रूपक आ गोटे होछि उपरूपक। रूपक कहले 10टा हमर रूपक रही 10 रूपक मध्ये आपण माने पढिबे कोठी 10 रूपक पढिबे ना आपण मानकर 10 रूपक अछि सिलेबस रे म आपन को कहबी 10 रूपक रा प्रथम आउ तृतीय प्रकाश रही सिलेबस एठी हमर यूनिट 8 रही अछि। तो 10टा होछि रूपक उपरूपक केतेटा उपरूपक केतेटा रही किए कहबे फटाफट रिप्लाई करो रूपक समस्त जानि तो 18 टी होछि उपरूपक 10 टी होछि रूपक 18 टी अछि। तो ये होछि दृश्य काव्य भितर आसुछि रूपक आ उपरूपक आ श्रव्य काव्य भितर कि आसीबे श्रव्य काव्य को 3 भाग रे विभक्तिकरण करा गला गद्य पद्य एवं चंपू ठीक अछि। तो आमको जो विषय रही अध्ययन करिवार ताहा होछि चंपू काव्य। चंपू होछि हमर वर्तमान विषय वस्तु। चंपू शब्दर निष्पत्ति एवं परिभाषाएं को मोटे टिके आम टिके लार्ज साइज कर दवा जूम करके तो आम जो देखा चंपू शब्दर निष्पत्ति एवं परिभाषाएं अर्थात चंपू शब्द केमती निष्पन्न होती तार परिभाषा कौन ना ये हूँ चूर आमर जो चूरादि गण रही चूरादि गणस्थ गत्यर्थक चपी धातु से उ प्रत्यय होने पर चंपू
एटी उ प्रत्यय ହେଲା ପରେ ହେଇ ଯାଇଛି ଚମ୍ପୁ। चूरादि गणस्थ गत्यर्थक चपी धातु से उ प्रत्यय होने पर चंपू शब्द निष्पन्न होता है। अर्थात चंपयति इति चंपू। तो आम कहवा पुणी चंपू ताहले कौन चंपू रे आपण माने कहबे आम चंपू रे ताहले कौन पढ़िबू गद्य पढ़िबू ना पद्य पढ़िबू ता तो फास्ट आपण क्लियर करंतु ना चंपू रे आपण माने उभय को पाइबे केमती ना गद्य पद्यमयी वाणी चंपू रीति अभिधीयते एक कथा कोठी कुआ जायछि शब्द कल्पद्रुम रे कुआ जायछि तो साइड रे शब्द तो आपण माने तार सदा पे प्रमाण रखि चलिबे ये होचे शब्द कल्पद्रुम रे कुआ जायछि जे गद्य पद्यमयी वाणी चंपू रीति अभिधीयते मु सदा बळ पई ही प्रमाण ऊपर चले कहीं आमको ऑथेंटिक सोर्स रो आवश्यकता रही है कौन भी स्टूडेंट हो एस्पिरेंट तो ताकू सक्सेस पाइबा गले फास्ट स्टेप हो ऑथेंटिक सोर्स थिबा जरूरी तेणुक कोठी कुआ जाइए ता भी हमको जाना थिबा जरूरी ना गद्य पद्यमयी वाणी चंपू रीत्यभिधीयते एक कथा शब्द कल्पद्रुम रे अछि नेक्स्ट पॉइंट कहूचे गद्य पद्यमयी काचित चंपू रीत्यभिधीयते कथा काव्यादर्श रे आपण माने पाइबे नेक्स्ट कहूचे गद्य पद्यमयी शंका स्वच्छ्वास चंपु एक कथा काव्यानुशासन रे अछि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू रीत्यभिधीयते साहित्य दर्पण रे मध्ये अछि साहित्य दर्पण रे षष्ठ परिच्छेद रे पाइबे नेक्स्ट देखिबा चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मयीकृत्य प्रसादयति ए कथा किए कहिसंती बोली भी यदि प्रश्नकर्ता भी प्रश्न पचारंती डेफिनेटली आपण माने आंसर रखिबे हरिदास भट्टाचार्य एक कथा किए कहिसंती कस्य उक्ति ना हरिदास भट्टाचार्य उक्ति नेक्स्ट इंपोर्टेंट को आमे जिबा चंपू का उद्भव और विकास चंपूर उद्भव केमती है आ तार विकास केमती घटी ताको मते देखिबा ना गद्य पद्य मिश्रित रचना का प्रारंभ वैदिक युग से ही मिलता है कहले ये वैदिक युगरु ही आसुची आज होनी वैदिक युगरु अछि जो समय आपण माने वैदिक सूक्त बा वैदिक संवाद सूक्त को पढुछंती जो समय रे वैदिक सूक्त थिला वैदिक संवाद सूक्त थिला से समय रु ही ये चंपू व्यवस्था अच्छी अर्थात चंपू काव्य सेबठु ही अच्छी आजिकार नुहे तो चंपू कहले आम ये गद्य को भी पाइबा आउ पद्य को भी पाइबा उभय ये रही गद्य भी पाइबे आउ पद्य भी मिल उभय ये पाइबे गद्य पद्य मिक्सअप तेणुक गद्य पद्य मिश्रित रचना का प्रारंभ वैदिक युग से ही मिलता है कोटि कोटि अच्छे ताहाको भी आम प्रमाण रखीचु या नुह जे आमको किए आसिकी किसी भी कहीदे चल जीव तो कोटि कोटि अच्छी ना कृष्ण यजुर्वेद रे प्रमाण अच्छी अथर्ववेद रे प्रमाण अच्छी तथा ब्राह्मण ग्रंथ में यह शैली प्रचुर रूप से कहले प्रचुर परिमाण रे देखिबा को मिले कोटि कोटि हमको प्रमाण मिले कृष्ण यजुर्वेद रे अथर्ववेद रे एवं ब्राह्मण ग्रंथ रे नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट कौन आसो ना ऐतरेय ब्राह्मण के हरिश्चंद्र उपाख्यान 33 अध्याय में कथा का मुख्य रूप गद्य में तथा उपदेश अथवा संवाद पद्य में सबुठारु बिग एग्जांपल आपण मानकू जदि केही प्रश्नकर्ता प्रश्न पचारुछंती बिग एग्जांपल आपण माने मन रखिथांतु फ्यूचर रे जो माने भी लेक्चरर बा असिस्टेंट प्रोफेसर हेबे आपण मानकू जदि प्रश्न पचरा जाय जे ये गद्य पद्यमय चंपू बोली आपण कोठी प्रमाण पाइबे आमको कोठी प्रमाणित करी देखै परिबे ना आपण माने कहि परिबे सेठी जे सबुठारु बिग एग्जांपल होचे ऐतरेय ब्राह्मण को आपण माने देखंतु ऐतरेय ब्राह्मण रे थिबा हरिश्चंद्र उपाख्यान बा तस्य अपर नाम सुनहसेप आख्यान हरिश्चंद्र उपाख्यान हो बा जहार अपर नाम होची सुनहसेप आख्यान सेठी तू आपण माने देखंतु 33 नंबर अध्याय रे जेउठारे की कथा को मुख्य भाव रे गद्य रे ही आरंभ करा जायछि परंतु जेतले उपदेश दउछंती किए उपदेश दउछंती सेठी पर्वत नारद सह कहला जे पर्वत ऋषि और नारद ऋषि उभय राजा को उपदेश दउछंती काहे की ना राजा अपुत्रिक थिले तांकर कोनसे पुत्र प्राप्ति हे पारु नथिला
तो पुत्र प्राप्ति न हो पारिबा कारणरू तांको उपदेश जो देइछन्ति से उपदेश गुड़िक पद्य रे ही देइछन्ति तो सेठी आपण गद्य और पद्य उभय को पाइबे। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट पॉइंट रे ये कोटि कोटि मिले ना कठ मुंडक कठोपनिषद मुंडक उपनिषद प्रश्न उपनिषद आदि उपनिषद में भी यह गद्य पद्य मिश्रण रूप शैली प्राप्त होता है। कठोपनिषद आप देखो मुंडक उपनिषद देखो कि प्रश्नोपनिषद मुझे प्रश्नोपनिषद एसएसबी लेक्चर भी पढ़ी कठोपनिषद पढ़ी मुंडक उपनिषद भी पढ़ी तीन टा जाक उपनिषद प्रमाण अच्छे प्रमाणित आप देखिपारे एठी गद्य आ पद्यर मिश्रण रूप शैली को आपण माने प्राप्त हेबे। नेक्स्ट पॉइंट रे भागवत पुराण एक सहित विष्णु पुराण चतुर्थ अंश भी ये गद्य और पद्यर मिश्रण। नेक्स्ट आम देखा बौद्ध जातक कथाओं में अवदान शतक दिव्यावदान जातक माला आदि ग्रंथों में भी चंपू पद्धति का अनुसरण है। चंपूर पद्धति को अनेक जन आपणई किए आपणई तार बहुत सारा एग्जांपल एठी रखा गला। ठीक अच्छे चंपू का उद्भव और विकास रे आम नेक्स्ट पॉइंट रे देखा क्षत्रप रुद्रदाम्न का गिरिनार शिलालेख आपण माने गिरिनार शिलालेख को निश्चित भाव में अध्ययन करेंगे। आमर अच्छी यूनिट 10 रे शिलालेख यूनिट 10 रे आसो यूनिट 10 रे आपण माने देखिथिबे जो यूनिट 9 ना 10 ना ना अभिलेख अच्छी बहुत कम अच्छी अभिलेख सामान्य परिचय अच्छी यूनिट 9 रे और ये गिरिनार आपण पाइबे यूनिट 10 रे पाइबे। तो क्षेत्र पर रुद्रदाम्न का गिरिनार शिलालेख एवं आलंकारिक गद्य पद्य की मिश्रित शैली में रचित होने से समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख चंपू काव्य के अग्रदूत माने जा सकते हैं। नेक्स्ट चंपू काव्य आप कौट पाइबे ना चंपू का सर्वप्रथम शास्त्रीय विश्लेषण आचार्य दंडी जो काव्यादर्श रचना कर तो चंपू का सर्वप्रथम शास्त्रीय विश्लेषण आचार्य दंडी के काव्यादर्श में प्राप्त होता है। वर्तमान में समूह उपलब्ध चंपू काव्य रे आपण माने देखिपारे वर्तमान जो